इस वीडियो में 5 फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के साथ एक ऐसे बोनस कोर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा के अर्न करने के काबिल बना देगा। इसलिए इन्हें मिस करना मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गवा देना। आपने देखा होगा आजकल हर छोटे बड़े बिजनेसेस ऑनलाइन प्रेजेंस को लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं। आजकल स्मॉल बिजनेसेस का भी अपना एक वेबसाइट, सोशल मीडिया होता ही है, या एटलीस्ट गूगल में तो उनका बिजनेस लिस्टेड होती ही है, क्योंकि इन लोगों को ये पता है कि लोग घर पे रहे या बाहर रहे, ज्यादा टाइम अपने फोन के साथ ही बिताते हैं। चाहे कोई पैंडेमिक ही क्यों ना आ जाए, डिजिटल वर्ल्ड 24/7 एक्टिव रहता है। इसीलिए अगर डिजिटली लोगों के सामने मार्केटिंग किया जाए तो उनका सर्विस ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में वन ऑफ अ हाई पेइंग एंड हाई डिमांड स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हर बिजनेस ओनर एक डिजिटल मार्केटर या डिजिटल मार्केटिंग टीम को हायर करती है, क्योंकि बिजनेस ओनर्स के पास इतने सारे डिजिटल मार्केट प्लेसेस को हैंडल करने का टाइम या समटाइम्स एक्सपर्टीज नहीं होती है। इसलिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो तो काफी पैसा कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में करियर बनाने के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। अगर आप किसी यूएस क्लाइंट के साथ काम करते हो तो जरूरत नहीं है कि आपको भी यूएस में ही रहना पड़ेगा। आप अपने घर बैठे फॉरेन क्लाइंट से हाई अमाउंट चार्ज भी कर सकते हो। दूसरा, ये एक हाई टिकट स्किल या बिजनेस है। हाई टिकट का मतलब आप एक प्रोजेक्ट से ही ह्यूज अमाउंट कमा सकते हो। वैसे चार्जेस काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आप एज अ बिगिनर फ्रीलांसर पर प्रोजेक्ट 5 to 10 इवन 20,000 तक चार्ज कर सकते हो, और जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स है वो इससे मच हायर चार्ज करते हैं। तीसरा, रिकरिंग मॉडल बेनिफिट। देखो, अगर कोई आपसे मार्केटिंग करवा रहा है तो चांसेस आर कि वो आपसे एक बार नहीं बल्कि बार बार रिकरिंग बेसिस पे काम करवाएगा। अगर कोई सिर्फ एक बार कैंपेन रन कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर कोई मार्केटिंग रन कर रहा है तो सिर्फ एक बार नहीं करेगा, बार बार करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही अगर कोई मार्केटिंग करवा रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक महीने के लिए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। हाई एंगेजमेंट के लिए वो लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। इससे आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। एक प्रोजेक्ट हो गया तो फिर नया क्लाइंट ढूंढो। ऐसे झंझट आपको कम फेस करनी पड़ेगी। चौथा, आप अपना एजेंसी खोल सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा फील्ड है। आप यहाँ काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जब आपकी मार्केट में थोड़ी रेपुटेशन बढ़ जाएगी तब आप दूसरों को हायर कर सकते हो और अपना एजेंसी खोल सकते हो। और क्योंकि आप रिमोटली भी काम कर सकते हो, आपको एजेंसी खोलते ही बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं होगी। हर कोई घर से काम कर पाएगा। और पांचवा बेनिफिट जो बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, एंड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कम इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको हार्डली एक लैपटॉप की जरूरत होगी। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आप एक मोबाइल से भी काम कर सकते हो। तो अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो आपको काम स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स है और डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड सैचुरेटेड हो गया है, क्लाइंट्स मिलेंगे ही नहीं तो पैसे कैसे कमाऊंगा। तो वेट, किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले आप जरा अच्छे से सोचो। पहले डिजिटल मार्केटर्स कम थे, क्लाइंट्स भी कम थे। आज क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। बहुत से विलेज या डेवलपिंग टाउन में जितने बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने 1 से 2 साल पहले तक बिजनेस को ऑनलाइन लाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब वो बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। इससे क्लाइंट की संख्या बढ़ रही है। वैसे ही एक बिजनेस की ग्रोथ देख के दूसरा बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, या उनके कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिशन के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं। मतलब डिजिटल मार्केटर की संख्या भी बढ़ रही है और क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में असल में क्या किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा फील्ड है। इसके भी सब कैटेगरीज है, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एड मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग और ऐसे कई सारे मार्केटिंग सब कैटेगरीज है। अगर आप फाइवर पे जाओगे और डिजिटल मार्केटिंग का सेक्शन खोलोगे तो 20 से भी ज्यादा सब कैटेगरीज दिख जाएंगे। इनमें से सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट जैसे कुछ सब कैटेगरीज की डिमांड भी हाई है और यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स भी ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे सब कैटेगरीज भी है जैसे जिनका डिमांड हाई है लेकिन थोड़ा लेस क्राउडेड है। अगर आप फाइबर पे सोशल मीडिया मैनेजर सर्च करोगे तो 13 लाख से ज्यादा गिग्स दिखेंगी, लेकिन अगर आप गूगल एड्स मैनेजर सर्च करोगे तो 34,000 प्लस गिग्स दिखेंगे। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक सीखो, फिर किसी एक सब कैटेगरी पे स्पेशलाइजेशन करो, क्योंकि अकेले आपके लिए सब कुछ संभालना संभव नहीं होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स पे चलते हैं और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम रील्स का रीच डिपेंड करता था टैग्स पर, उसके बाद उसके व्यूज एंड वॉच टाइम पे उसका रीच कहीं हद तक डिपेंड करता था, और अब शेयर्स एंड सेव्स पर डिपेंड करता है, कल किसी और चीज पर डिपेंड करेगा। इस तरह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम बदलता रहता है और उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। तो सही रहेगा अगर आप किसी पर्टिकुलर सब कैटेगरी से स्टार्ट करो तो, और इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले थोड़ा नैरो कैटेगरी से स्टार्ट करो, अपनी इंडस्ट्री में नाम बनाओ और ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर धीरे धीरे आप ब्रॉड रेंज में अपना बिजनेस एक्सपांड करो। ऑलराइट, अब हम जल्दी से जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीखे कैसे। तो इसके लिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे इक्वल
वाली फोकस करनी पड़ेगी। थ्योरी से आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, यूजर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर ये सब सीखनी है और प्रैक्टिकल में आपको ये सब इंप्लीमेंट करनी है। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल वर्क है तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है और कोई थ्योरी आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं सिखा सकता। आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके पैटर्न्स निकालने पड़ेंगे। कब कैसे रील्स पोस्ट करने से, कैसे कैप्शन लिखने से, कैसे टैग्स चूज करने से रिस्पॉन्स अच्छा आता है, ऑडियंस रिसर्च करके कैसे ऐड रन करने से बेटर रिस्पॉन्स आती है, ये सब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा।